अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम करने लगे हैं 1.1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से ऑनवर्ड। जो पिछले 10 क्वेश्चन हैं और जो डेफिनेशन है वो हमने पिछले वीडियो में आपको सारी बताई थी और एक्सप्लेन भी किया था किस तरह सॉल्व करते हैं सारा कुछ। और अब हमने करना है 11 से 20 तक करेंगे या 10 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैं करवाती हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने इसे नोट्स बुक में अपने जो नोट्स हैं उसमें लिख लेना है ताकि आपको पेपर में इजी हो और आप लोग इजीली उसमें जो है वो बाद में समझ सकें। तो पहला क्वेश्चन टाइम को ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। राइट द रेशियो 1/10 रेशियो 100 इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म का मतलब होता है कि इसको यानी ये इस तरह इन्होंने दी हुई है ना, ओवर की फॉर्म में और एक रेशो की फॉर्म में, या फिर इसको रेशो में कर दें या ओवर में, एक किस्म की हमें चाहिए। जैसे हम रेशो में हमारे आंसर आते हैं उस तरह। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है 11। इसमें हमें वो बता रहे हैं राइट द रेशियो। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा ये क्वेश्चन? बहुत इजी वे हैं, बहुत इजी हैं क्वेश्चन। आपने बस इसे अच्छी तरह पूरी वीडियो को देखना है, समझना है तो आपको आ जाएगा। पिछली 2 वीडियो जो हैं वो आप देख लें तो आपको ये और भी इजी लगेगा। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/10 रेशियो 100 ये है ना हमारे पास। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास या तो फिर हम इनको ओवर में दोनों को कर लें, दोनों को या फिर रेशो में कर लें। तो मैं दोनों को ओवर में कर रही हूँ ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। 1/10 आ जाएगा। इसको भी ओवर में जब करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी इसका मतलब है डिवाइड। तो डिवाइड को जब चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा। मल्टीप्लाई को इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया ना तो 1/100 आ जाएगा। पहले क्या था 100 था हमारे पास। क्या है ये है 100/1 है। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है इसको, तो डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में किया है तो ये हमारे पास यूँ हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। इसे सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 10 को हम 100 से करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर इसका 1000। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1000। तो 1/1000 जो है हमारे पास इसका आंसर है। बस आप लोगों ने इसे सही से देखना है कैसे किया हुआ है, बाकी ये बहुत इजी है। ये हमारे पास हमारा आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमारे पास वो बता रहे हैं कि रिड्यूस टू इट्स लोवेस्ट फॉर्म 60/180, यानी 60/180 जो है उसको हमने रिड्यूस फॉर्म में करना है। तो इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। क्वेश्चन 12 हमने करना है। इसको हम इधर लिखेंगे रिड्यूस रिड्यूस इसकी लोवेस्ट फॉर्म 60/180। तो सॉल्यूशन 60/180 क्वेश्चन को लिखा। इसका मतलब हमारे पास होता है कि 60/180 लिखा। इनको सिंपल हमने एक ही टेबल पर डिवाइड कर देना है। तो कौन से टेबल पर जाएगा 60 के टेबल में जा रहा है। 61 60, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं सिंपल 2 के टेबल में करती हूँ। 2 3 6 0 ऐसे ही आ जाएगा। 2 9 18 0 ऐसे ही आ जाएगा। 30/90। अब ये सिंपल 30 के टेबल में जा रहा है। 31 30 33 90। तो हमारे पास क्या आया है 1/3 और इसको जब हम रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 1/3 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास 12 वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 वाले क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है कि एक्सप्रेस 35/20/45 इन लोवेस्ट फॉर्म। इसको हमने लोवेस्ट फॉर्म में करना है। क्या है हमारे पास 13 वाला क्वेश्चन, लिख देना है यहाँ पे 35, इसको ओवर में लिख देंगे डिवाइडेड बाई 45। तो 3 वैल्यू होंगी ना तो हमने उसे एज इट इज़ सॉल्व कर देना है, लेकिन जब हमारे पास 4 होंगी तो फिर हमने उसको इंटरचेंज करके उस तरह करना है, मल्टीप्लिकेशन वाले जो होते हैं वो करना है। तो इसको हमने ऐसे ही करना है। तो हमारे पास क्या आएगा 35 20 और 45 है। तो ये सारे 5 के टेबल में जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था जिसके लास्ट में 5 और 0 होगा वो 5 के टेबल में जाएगा।
तो ये 5 के टेबल में जा रहा है। 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा, तो इसका सिंपली हमारे पास आ रहा है 7 4 9। तो जो इसका आंसर आएगा वो भी हमारे पास एज इट इज़ आएगा 7:4:9। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। हमारे पास आंसर है 7 4 और 9। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें इन्होंने कहा हुआ है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन 1 आवर 15 मिनट्स एंड 30 मिनट। 1 आवर 15 मिनट, यानी 1 आवर और जो 15 मिनट है उन दोनों को प्लस कर देंगे। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और मिनट में 15 मिनट जो होते हैं। 60 + 15 करेंगे तो 75 आएगा। फिर इन दोनों को जो यूनिट है वो सेम हो जाएगी, क्योंकि ये आवर में है ना एक, तो इसको भी मिनट में करके ये पूरी एक वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाली एक वैल्यू है। इसे इस वजह से हम ऐड कर देंगे और इसको मिनट में वो पहले ही मिनट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। इसमें उन्होंने हमें 3 वैल्यू दी हुई है। मैं क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं लिख रही, वो बहुत फिर हो जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, इस वजह से मैं आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रही हूँ। 1 आवर 15 मिनट और 30 मिनट, ये हमारे पास 1 आवर में हमारे पास होते हैं 60 मिनट के इक्वल होता है, और जो ये 15 मिनट है प्लस करेंगे 15 मिनट। जिन्होंने ऊपर हमें दिए ना ये वो वाले 15 मिनट मैंने लिखे हैं, तो ये इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 75 मिनट। अब दोनों जो है हमारे पास मिनट में आ गए हैं, तो इनको सिंपल हम इनकी रेशियो निकाल लेंगे। पहले क्या है हमारे पास 75 और फिर नीचे वाला क्या है 30। ये हमारे पास जाएगा 5 के टेबल में, क्योंकि इधर 5 है और इधर हमारे पास क्या है इसके 0 है और इसके साथ हमारे पास 5 है। तो हम सिंपल इसको करेंगे। अगर मैं इसको सिंपल करूँ तो ये वैसे तो 5 के टेबल में जा रहा है, 5 के टेबल में जाएगा तो क्या आएगा 5 1 ज़ा 5, 2 इधर चलेगा 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। तो क्या आएगा हमारे पास इसका आंसर 15/6। तो ये भी अभी हमारे पास उन्होंने रिड्यूस फॉर्म हमें कहा है ना कि इसकी सिंपल फॉर्म कौन सी होती है, तो ये भी और भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको और डिवाइड कर देंगे। 15/6 ये हमारे पास 3 के टेबल में जाता है। दोनों देखेंगे कौन सी टेबल में जाता है, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, तो 5/2 आता है। जब हम इसको लिखेंगे रेशो फॉर्म में तो 5:2 हमारे पास आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका आंसर है। बहुत सिंपल वे में आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है 15 वाला। क्वेश्चन नंबर 15 हमें उन्होंने दिया हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ 150 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर दे दिया है टू 3 मीटर। सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर है, या हम इसको भी मीटर में कर देंगे या इसको भी मीटर में कर देंगे। ये तो मीटर में है ना, इसको मीटर में कर देंगे या मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे। तो हम ये जो मीटर है ना हमारे पास दिया हुआ है इन्होंने, इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे। सेंटीमीटर में करना इजी है, इस वजह से मैं आपको वो करवाती हूँ। हमारे पास क्या है 150 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है 3 मीटर। मीटर को वो जो 1 सेंटीमीटर हमारे पास होता है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 100 के। 1 सेंटीमीटर हमारे पास इक्वल होता है 100 के। तो हम इसको मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा। 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब ये दोनों का हमारे पास जो वो है यूनिट है वो सेम हो गया। अब हम इसको सिंपली इसकी रेशियो निकाल सकते हैं। तो पहले ही हमारे पास क्या है 150 डिवाइडेड बाय 300। जैसे सिंपली अगर आप इसे वो करें ना मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 150 के टेबल में जा रहा है। 150 1 ज़ा 150 150 2 ज़ा 300 1:2। तो इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे 1:2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। आपने इसे अपनी नोटबुक में लिख लेना है
और जो ना समझ आए वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने पूछ लेना है। इससे जो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, इसकी एटलीस्ट 1 या 2 दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आज के लिए यही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।